नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना लेकर आपके सामने। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब शेयर कर दीजिएगा। जी, एक लड़की स्टॉल लगाकर फल का दुकान लगाती थी और सुबह से शाम तक यही प्रक्रिया करती थी और 1000-1200 का उसका काम हो जाता था। और उसका भाई होता था, वो भी पनपट्टी पान की दुकान लगाता था। वो भी 700-800 रुपए का काम कर लेते थे। दोनों मिलकर भाई बहन 2000-2500 काम करते थे। महीने के 50-60 हजार रुपये कमाते थे। जीवन यापन बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी बहन की दुकान पे, फल के दुकान पे एक लड़का आता है और उससे फल लेता है। कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं तो उधार कर देता है। जब उधार कर देता है तो देती नहीं, लेकिन जब डेली का ग्राहक देख के उसे दे देती है। फिर अगले दिन वो आता है, जब उधार एक दिन हो जाता है फिर दूसरे दिन उधार कर देता है। इस तरह होते करते उससे 2000 रुपये पार हो जाते हैं उधारी के। और जब वो उससे मांगने लगती है तो वो लड़ाई पे आमादा हो जाता है। ये घटना तमिलनाडु के धर्मपुर के एक छोटे से सिटी की है दोस्तों। लड़की का नाम था रुखसाना और उसके भाई का नाम था अहमद अली। अहमद अली और रुखसाना दो भाई बहन होते हैं। परिवार में और कोई सदस्य नहीं होता है। उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। दो भाई बहन अपना जीवन यापन कर रहे थे कि बढ़िया सा अगर घर बना लिए थे। बहन की सारी तैयारी हो रही थी, लड़का कहीं ना कहीं देखा जा रहा था। लेकिन एक दिन वो फल की दुकान पे बैठी थी, अचानक वही लड़का फिर आ जाता है और फल लेता है। फल लेने के बाद जब पैसा नहीं देता है तो लड़की मना कर देती है फल लेने से। लेकिन जब फल लेने से मना कर देती है तो वो लड़का जो है उतावला हो जाता है और कुछ ताव में ज़्यादा बोल जाता है। जब ज़्यादा बोल जाता है तो आपस में बहस होने लगती है। जब बहस होने लगती है तो लोग बीच बचाव कर देते हैं और वो चला जाता है अपने घर को। जब उसका भाई आता है तो बोलती, शाम को बातचीत होने लगती है कि आज एक दुकान पे आया था, वो जो उसका उधार है 2-3 हजार रुपये, वो पैसा नहीं दे रहा था, आज उससे लड़ाई हो गई है। सब लोग मिलके बीच बचाव कर दिए हैं। कहें देखिए हम लोग दुकान चलाने वाले लोग हैं, अगर कोई आ जाए दो बात बर्दाश्त कर लीजिए कि लड़ाई झंगा से ज़्यादा जो है कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें रोज़ दुकान पे ही रहना है, इसलिए लड़ाई दंगा अच्छी चीज़ नहीं है। बहन को समझाता है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और 10 दिन तक वो लड़का आसपास भी नहीं फटकता है। लेकिन एक दिन फिर वो अचानक कुछ राय मशुरा बना कर और प्लानिंग के तहत वो लोग आते हैं। उसका भाई कहीं बाहर दुकान में चला जाता है, लेकिन जब दुकान से वो बाहर चला, लमसम 12-1 बजे का वक्त होता है और फिर वो 3-4 लड़के आते हैं। जब 3-4 लड़के आपस में आते हैं और उसके साथ जो है फल लेने की बात करो, लड़की साहब तो मना करते, फिर तुम मेरी दुकान पे आ गए, उस दिन भी आए थे, लड़ाई हो गई थी, आज फिर आ गए, जब पूरा पैसा दोगे तभी मैं तुझे फल दूंगी। और जब वो कहीं फल अगर नहीं दे देंगे तब क्या कर लोगी। तब उसके बाद जो है वो बोलती है कि देखिए भाई साहब, हम कुछ नहीं कर लेंगे, लेकिन अगर पैसे हो तो आप फल लीजिए, अरे तो आप अपने रास्ते हो जाए, हम अपने रास्ते हो जाएंगे, हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिना पैसे के हम फल नहीं देंगे। तो वो लोग जो है मारपीट करने में मुबादा हो जाते हैं। मारपीट करें तो हाथापाई होने लगती है। हाथापाई होने लगती है तो उसकी बहन होती है और उसके कपड़े जो है फट जाते हैं। कहीं ना कहीं 3-4 लोग होते हैं और मारते पीटते तो उसकी बहन कपड़े जब कपड़े फट जाते हैं तो पूरी भरी बाजार में उसकी बहन को जो है दौड़ा कर मारते हैं। दोस्त, जब एक बहन के सर पे या बदन पे कपड़ा नहीं रहेगा तो भाई उसके ऊपर क्या बीतती है। पूरे चौराहे पर उसको घुमा दौड़ा कर मारते हैं। और इसी बीच जब पुलिस आ जाती है, किसी ने पुलिस को पूछना, पुलिस आ जाती है तो लोग भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब उसका भाई भी आ जाता है तो ये लड़की को पुलिस थाने उठा ले जाते हैं। जब उसका भाई आ जाता है तो हाथ पांव जोड़ता, साहब हम गरीब लोग हैं, हम लोग FIR नहीं लिखाएंगे, क्योंकि वो गुंडे मवाली हो, उससे हम लोग पंगा लेंगे तो हमारी दुकान पे आए ना दिन हंगामा खड़ा करेंगे, इसलिए हम कोई भी FIR नहीं लिखाएंगे, आप हमारी बहन को जाने दीजिए।
और हम कुछ नहीं करना चाहते, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। पुलिस वाला कहता सोच लीजिए साहब, ये बहन का मामला है, इज्जत का मामला है, और आप जो कहेंगे वही होगा। अगर आप FIR लिखाएंगे कार्रवाई होगी, उन मनचलों को सबक सिखाया जाएगा। अगर आप कार्रवाई नहीं FIR नहीं लिखाएंगे तो कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, आप समझ लीजिए। बोला साहब हम गरीब लोग हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इतना कहकर वो अपनी बहन को लेकर चला जाता है। पुलिस वालों के पास जब कोई सबूत नहीं रहता, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, तो वो भी कुछ करने से जो है कतराते हैं कि क्या मतलब, जब कोई इसे एक्शन लेने वाला ही नहीं तो हम क्यों एक्शन ले, क्या मतलब है इस कहानी का। दोस्तों इसी तरह होते करते कई दिन बीत जाता है, और जब उसकी बहन घर जाती है तो घर में खाना के लिए अशरफ कहता है, तो वो खाना नहीं खाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जो है वो चुभ रहा था कि मुझे मेरे बीच चौराहे पर मुझे बेपर्दा के घुमाया गया है, मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और वो इसी सोच में खाना छोड़ देती है। उसका भाई कहता है कि बहन आप चुप रहिए, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा, और पाई पाई हिसाब इसका लूँगा, जरूर लूँगा समय आने पर। एक दिन वो जो है घर से एक हथियार लेकर निकलता है, और बाजार का ही वक्त रहता है, और भरी बाजार में वो दोनों दिख जाते हैं लड़के, और उसको दौड़ा दौड़ा कर उसकी जो है हाथ पैर काट देता है, पूरे बाजार में दौड़ाता है और उसको हाथ पैर जो है काट देता है। फिर 2-4 घंटे के बाद जो है फिर 2 लड़के दिख जाते हैं, और फिर उसको जो है बहुत बुरी तरह से मारता है, वो भी घायल हो जाते हैं। उसका भी जो है एक के पेट में हथियार मार देता है, वो घायल होकर गिर जाता है। एक के जो है पूरा पैर ही अलग कर देता है। पूरा बाजार में हंगामा मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस को सूचना दे देती है, पुलिस भी आ जाती है। पूरे बाजार में सनसनी फैल गई थी। जब 2 की हत्या हो जाती है, 2 घायल अवस्था में पड़े रहते हैं, पूरे बाजार में लोग कानाफूसी करने लगते हैं, अरे बाप रे क्या हो गया, इतनी बड़ा कत्ल हो गया। और उसके बाद जो है पुलिस उसके भाई को ढूंढने लगती है। जब उसका भाई नहीं मिलता है तो उसकी दबिश में वो कई टीमें लगा देते हैं। जब कई टीमें लगाने के बाद पता चलता है कि 10-11 बजे रात को उसको जो उसके भाई को पकड़ लिया जाता है। उसकी बहन भी थाने जाती है, बहुत हाथ जोड़कर मिन्नतें करती है कि मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरा भाई मजबूरी में ऐसा किया है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है जब जो है वो नहीं मानता है, तब जो है वो कहता तेरे भाई ने जो है कानून को हाथ में लिए, मैं पहले भी मना कर रहा था कि FIR लिखा दीजिए, इन मनचलों के ऊपर मुकदमा हो जाएगा और कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन तेरे भाई ने नहीं माना है। अब तुम दोनों भाई बहन जो भी कहना होगा कोर्ट में कहिएगा, हम आपकी जो है कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, जो भी आप कहना कोर्ट में कहेंगे। ये बात सुनकर उसको जो है जेल भेज दिया जाता है, और बहन प्रयास करती है लेकिन कुछ नहीं होता है। उसको हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल में जब वो कोर्ट में सुनवाई होती है तो बहन भी जाती है, बहन सब कुछ आप बीती बताती है। उसका भाई भी बताता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ था, मैं पुलिस शिकायत करता, पता नहीं पुलिस करती कि नहीं करती, क्या निर्णय होता क्या नहीं होता। अगर आप अब मुझे फांसी भी दे देंगे तो मुझे कोई शिकवा नहीं होगी, कोई गिला नहीं होगी, क्योंकि अब जो है जो भी ऐसा कुकर्म करने के लिए सोचे 100 बार सोचेगा। मेरी बहन कोई हाथ लगाने वाला पैदा नहीं हुआ है, जो भी हाथ लगाएगा उसका हसरा और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सोचकर पूरे उस चौराहे की जनता को ये सबक मिला होगा कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा, नहीं जो करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर आप मुझे जैसा फांसी भी दे देंगे तो मैं फख्र से अमल में लूँगा कि मैं सही किया हूँ, अपने दर पर मैं सही हूँ। अब आप लोग बताइए दोस्तों, वो भाई अपनी बहन के लिए जो किया है क्या सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है, आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। लेकिन जज साहब ने अपना फैसला सुनाया है 2 साल बाद, उसे 10 साल की कारावास हुई है, 50,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। कहीं न कहीं उसने अपने कानून को अपने हाथ में लिया, इसलिए वो सजा उसको हुई है। आप लोग बताइए कि उस भाई ने अपनी बहन के लिए क्या सही किया है, क्या गलत किया है। दोस्तों कहानी का सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जागरूक रहें, सतर्क रहें जहां भी रहें, और अपने परिवार का ध्यान दीजिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।